हेलो फ्रेंड्स, ये एच पी एफ एस बाय का दिया हुआ रेन टेस्ट चैम्बर है। दिस इज़ आवर कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है अपना। इसमें आप देखेंगे IPX12, IPX34। IPX12 में आपको IPX1, IPX2 ये टेस्ट होते हैं। IPX34 में IPX3, IPX4 टेस्ट होते हैं। ठीक है, IPX34 में आप देखेंगे जो टाइमर है, टेस्ट टाइम, वो लगा सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाता है। आपको टेस्ट टाइम जो भी लगाना है ये मिनट्स और सेकंड्स में है। तो मैं इसमें अभी जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये 0.30 सेकंड्स लगा दिया मैंने। ओके, और जो एंगल है, ये एंगल क्या करता है कि आपका जो भी अंदर का ये रेन इफेक्ट करना है आपको, तो IPX1 और 2 क्या करता है कि 1 करता है आपको वर्टिकली, आपको पानी गिरता है आपके पार्ट पे। यहाँ पे आपको ये प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको आपका मटेरियल रखना है, इंस्ट्रूमेंट का जो भी एप्लीकेशन होगा। एंड 2 डिग्री क्या करता है अपना, पर IPX2 क्या करता है आपका 15 डिग्री एंगल में वर्टिकल रेन करता है, राइट। तो इस तरीके से आपका IPX1 और 2 होता है। IPX3 क्या करता है, IPX3 ये जो आपका कैनोपी है, ये कैनोपी में ये नोजल्स लगे हुए हैं, तो इसको आपको नीचे ऊपर करके 60 डिग्री एंगल में ये टेस्ट ऑन करता है। और जो IPX4 है वो 320 डिग्री एंगल में करता है। और मशीन इज सेट फॉर द IPX1, 2, 3, 4 इनके लिए सेट किया हुआ है, बट इसमें आपको यूनिवर्सल भी है, सो यू कैन चेंज द एंगल्स। लाइक अभी मैंने ये IPX4 के लिए 320 ऑलरेडी है, तो आई कैन चेंज इट फ्रॉम, ये रेंज दिया हुआ है 120 से 320, तो उस एंगल में घूमेगा। अगर आपका IPX3 है तो ये फिक्स किया हुआ है 60 में, लेकिन यू कैन चेंज द एंगल्स बिटवीन 0 to 180। तो IPX3 में आपको 0 से 180 डिग्री एंगल मिलता है, और IPX4 में आपको 60 से 180 से 320 डिग्री का एंगल मिलता है। ओके, यहाँ पे आपको ये साइकिल सेट कर सकते हैं। यू कैन सेट मैक्सिमम 99, मिनिमम 2 साइकिल आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से साइकिलिक टेस्ट आप इसमें कर सकते हैं। इसमें गेट में आपको लाइट भी दिया गया है ताकि आप विजुअली देख सकें। ओके, यहाँ पे आपका ये प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए, प्लेटफॉर्म का स्पीड मेंटेन करने के लिए ये रोटर का ये स्पीड देखो, ये रोटर है, ये रोटर का यहाँ से मैं कम ज़्यादा करता हूँ तो ये रोटर से ये स्पीड कम ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे इस मशीन को मैं आपको टेस्ट रन करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे ये हम लोग पहले IPX1 से शुरू करते हैं। मेनू ये IPX1, 2। ओके, तो देखो मेन मेनू में IPX1 और 2, ये फंक्शन टेस्ट है। ये आपका हिस्ट्री, कुछ अगर फॉल्ट वगैरह हुआ तो यहाँ पे हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। यहाँ पे ये टाइम रिजर्व सिस्टम है। ओके, तो हम लोग अभी इसमें क्या करते हैं, IPX1, 2 करते हैं। IPX1, 2 में मैंने इसमें टेस्ट टाइम 4 मिनट का लगाया था, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे 0.30 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड ये लगा दिया मैंने, एंटर। ओके, ये टेस्ट लगा IPX1। अब आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट। जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे फ्लो मीटर है। ओके, जैसे मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये फ्लो मीटर है, ये फ्लो मीटर में फ्लो आना शुरू हो जाएगा। और ये वाटर का, ये वाटर प्रेशर है, तो इससे आपको वाटर प्रेशर भी दिखता है, और आपको ये फ्लो मीटर से यू कैन एडजस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर जिसमें आपका रेन होने वाला है। अभी मैं इसमें लाइट ऑन करके दिखा रहा हूँ, देखो इट्स रेनिंग, तो रेन स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो इट इज रेनिंग हियर, है ना। अब ये हो गया अपना IPX1। इसी तरीके से IPX2 भी होता है। ये टेस्ट एंड हो चुका है अभी, है ना, 30 सेकेंड में इमीडिएट। तो मैं IPX2 करता हूँ, सेम चीज़। अब स्टार्ट करता हूँ, यस, तो IPX2 स्टार्ट हो गया। सेम वर्टिकल में आपको ये हल्का सा 15 डिग्री का एंगल्ड रेन आता है इसमें। ओके, सेम चीज़। तो IPX1 और 2 इज सेम थिंग विथ डिप, मतलब आपका थोड़ा सा एंगल चेंज के साथ ही हो जाए। तो दिस इज IPX1 और 2। अब यही चीज़, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। यही चीज़ हमको
IPX 3 and 4 में देखेंगे। अब 3 and 4 करेंगे तो 3 में एज यूजुअल 60 डिग्री एंगल है। देन आपका टाइमिंग है वो जैसे हमने डाला था वैसे ही यहाँ पे कर देता हूँ मैं 0 पॉइंट या फिर 2 मिनट ही कर देता हूँ एंटर, तो 2 मिनट का हो गया, ये एंगल हो गया। अब जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए स्टार्ट, यस, यहाँ पे IPX 3 का प्रेशर आ है ना, ये देखो ये प्रेशर, ये यहाँ पे मैं वाटर प्रेशर कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको एयर प्रेशर जो है वो भी अच्छा सा लगता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं लाइट ऑन करता हूँ गेट का, तो गेट में लाइट ऑन होने के बाद यहाँ पे देखो ये घूम रहा है एंगल, है ना। तो इस तरीके से आपको मैं हल्का सा खोल के आपको दिखा देता हूँ, पानी बाहर आ सकता है तो हम लोग दिस इज द वे। इस तरीके से प्रेशर, हाई प्रेशर में ये बारिश हो रहा है। ओके, इसी तरीके से IPX 4 है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ये 2 मिनट का लगाया मैंने, 4 साइकिल्स है तो ये कंप्लीट होंगे। इसको स्टॉप कर देता हूँ, फिर मैं IPX 4 लगा देता हूँ। IPX 4 में 320 डिग्री का एंगल है ना। इसको स्टार्ट कर देते तो ये 320 देखिए पूरा झुक जाता है पीछे, तो एंगल के हिसाब से पूरा झुक के ये आपको रीडिंग्स देगा। ये देखो, so 360 is like this. So this is the IPX 4, है ना। So this is the way, ये वाटर का लो लेवल हाई लेवल प्रेशर मेंटेन हो रहा है एज पर फ्लो, है ना। अभी फ्लो कम हो गया क्योंकि टेस्ट ख़त्म हो गया, है ना। देखो टेस्ट एंड हो गया, तो एंड होने के बाद रुक गया अपने आप। लाइट ऑन करके हम लोग देख सकते हैं स्टॉप। इस तरीके से ये टेस्ट रन और आप कर सकते हैं फॉर IPX 1, 2, 3, 4। यहाँ पे IPX 3, 4 है, IPX 1, 2 है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत स्टडी है और आपके टेस्ट के लिए यूज़फुल है। यहाँ से इनलेट दिया हुआ है हमने पानी डालने के लिए, ठीक है। ये है वाटर लेवल सेंसर। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो एयर प्रेशर कंट्रोल करना होता है वो यहाँ पे आपको एयर प्रेशर गेज हम लोग देते हैं, एयर फ्लो रेगुलेटर, इससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये 220 वाट का मशीन है, यहीं से इसका ऑन ऑफ होता है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये बंद कर दिया रोटर, ऑफ कर दिया मशीन, ओके। फिर ये पावर ऑफ। सो ये था हमारा रेन टेस्ट स्प्रे चेम्बर जो HPFS द्वारा हमने सांडो एंटरप्राइजेस में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।